नमस्कार। दिन की हर बड़ी खबर से आपको करने खबरदार, मैं हूं श्वेता सिंह। अगले आधे घंटे में आपको उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक माफिया को लेकर दो सरकारों के एक्शन के बाद मची हलचल को लेकर खबरदार करेंगे। दो राज्य हैं उत्तर प्रदेश और बिहार। एक तरफ उत्तर प्रदेश में अतीक अहमद समेत पूरे परिवार और गैंग की माफियागिरी सरकार के एक्शन के बाद खत्म हो चली है। दूसरी तरफ बिहार है, जहां आईएएस हत्याकांड के दोषी आनंद मोहन को रिहा करने के बाद दो चुनौतियां बिहार की नीतीश सरकार के सामने है। पहली चुनौती सुप्रीम कोर्ट में आनंद मोहन की रिहाई के खिलाफ सुनवाई को लेकर है। दूसरी चुनौती यह है कि अब अनंत सिंह समेत दूसरे सजा याफ्ता कैदियों की रिहाई की मांग बिहार में उठने लगी है। यानी उत्तर प्रदेश में माफिया का जो राज है उसको कानून के धुएं से छेड़ा गया और अपराधियों के भीतर भय फैला है। दूसरी तरफ बिहार है, जहां माफिया के छत्ते को रिहाई के डंडे से ऐसा छेड़ा गया कि अब दूसरे अपराधी भी अपनी रिहाई की मांग उठाने लगे। शुरुआत उत्तर प्रदेश की खबर से करते हैं, जहां अब से कुछ ही देर पहले आज तक ने यह खुलासा करती ब्रेकिंग न्यूज दी कि अतीक के घर से मिले डायरी के एक पन्ने ने उमेश पाल हत्याकांड में बड़ा राज फाश किया है। पता चला है कि साबरमती जेल से ही अतीक अहमद ने उमेश पाल हत्याकांड के लिए हर अपराधी का कोड नेम तय कर लिया था। साबरमती जेल से 3 फोन लेकर अतीक अहमद ने प्लानिंग की थी। यहां तक कि पता चला है अतीक अहमद ने 23 फरवरी को उमेश पाल को गोली मारे जाने के बाद फोन करके बधाई भी दी थी। बड़ी खबर यह भी आई है कि जेल में बंद चल रहा मुख्तार का दूसरा बेटा अली उमेश पाल की हत्या के दौरान शूटर के संपर्क में था। आज तक के पास वो सारे कोड नेम हैं जिनको सिर्फ इसीलिए रखा गया था ताकि उमेश पाल हत्याकांड के समय कोई चूक न हो। अतीक के घर से मिली डायरी के इस पन्ने को हमने पढ़कर आपके लिए समझा है, जिस पर लिखा है कि अतीक ने बड़े इस 006 इस फेस टाइम आईडी से कोड नेम खुद अपने लिए रखा था। छोटे 007 के नाम से कोड नेम बरेली जेल में बंद अशरफ के लिए रखा गया था। एनकाउंटर में मारे गए बेटे असद के लिए अतीक ने अंश यादव 00 के नाम से कोड नेम बनाया था। XYZZ1122 ये कोड नेम उमेश पाल की रेकी करने वाले आरोपी नियाज का था। बिहार टावर ये कोड नेम शूटर अरमान का था, जिसके बारे में पता चला है कि इसने हत्याकांड के बाद बिहार के एक केस में वहीं सरेंडर कर दिया। एडवो 010 ये कोड नेम अतीक के वकील खान सौलत हनीफ का था, जो अतीक अहमद के अपराध में अहम रोल निभाता रहा। पतले 009 ये कोड नेम अतीक के जेल में बंद बेटे अली का था। यानी ये साफ है कि उमेश पाल हत्याकांड के दौरान अली भी बाकी आरोपियों के साथ संपर्क में था। एप्पल फोन पर फेस टाइम नाम की एक सुविधा होती है। जैसे व्हाट्सएप के जरिए कॉल की जाती है, वैसे ही एप्पल फोन रखने वाले आईडी बनाकर फेस टाइम ऐप से बात कर सकते हैं, जहां ऐसे कोड नेम रखकर अतीक अहमद सबसे बातें कर रहा था। अतीक अहमद के साथ डायरी के पन्ने हम अब आपको दिखाते हैं। अतीक अहमद ने जितने भी कोड नेम बनाए उनसे भले उमेश पाल हत्याकांड को अंजाम दिला दिया, लेकिन जो शामिल रहा वो मारा जा चुका है, सिवाय शूटर साबिर, पत्नी शाइस्ता और गुड्डू मुस्लिम के। लेकिन पिछले 1 महीने में यह साफ हो चुका है कि माफिया के खिलाफ एक्शन वाला एजेंडा ही 2024 तक के इलेक्शन पर सीधा प्रभाव रखने वाला है। वहां पर सुरक्षा की गारंटी है, वहां पे समृद्धि की गारंटी है। नो कर्फ्यू, नो दंगा, और वहां पर है सब चंगा। उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव से लेकर कर्नाटक तक प्रचार करते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सिर्फ 2 चुनाव के लिए ही नहीं, बल्कि 300 दिन के भीतर होने वाले लोकसभा इलेक्शन का एजेंडा भी सेट कर दिया है। एजेंडा माफिया के खिलाफ सबसे बड़े अपराध विरोधी अभियान का, एजेंडा अपराधियों के खिलाफ लिस्ट बनाकर समूल सफाई का, एजेंडा वर्षों से कानून से खेलते आ रहे माफिया का खेल खत्म करने का, एजेंडा माफियाओं के राजनीतिक गठबंधन को सार्वजनिक उजागर करने का। नतीजा ये कि 2 महीने पहले जेल में पेशी के वक्त आता मुख्तार अंसारी, जो कुछ इस तरह अपनी अकड़ दिखाने की कोशिश कर रहा था। कर रहा है मेरे आत्म का दबाव, दुनिया समझ रही है कश्ती भवर। हाथ जोड़ते सफेद कपड़े में निकले मुख्तार अंसारी ने मीडिया के सामने ये बताने की कोशिश की थी कि वो झुका नहीं, लेकिन अब कहानी पलट चुकी है। मुख्तार अंसारी जेल में है। 40 साल से अपराध करता आ रहा मुख्तार लगातार सजा पा रहा है।
10 साल की इस बार फिर से सजा मिली है। सांसद भाई अफजाल को भी सजा मिली। विधायक बेटा अब्बास अंसारी पहले से कासगंज जेल में बंद है। दूसरा बेटा उमर अंसारी, इसके खिलाफ कानून का शिकंजा कसा हुआ है। पत्नी अफसा अंसारी फरार चल रही है। वर्षों तक कानून को खिलौना समझने वाले, हर मामले में सजा से बचने वाले योगी राज में जेल में बैठकर सजा पाने लगे। यही वजह है कि हर प्रचार में अपराधियों के खिलाफ योगी राज की कार्रवाई के नारे बुलंद हो रहे हैं। पार्ट 1 की सरकार में गुंडे और माफियाओं की गाड़ी पलट जाती है। पार्ट 2 की सरकार में मिट्टी में मिला दिया जाता है, मिट्टी में मिला दिया जाता है। पूरा हॉलीवुड की पिक्चर का मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? जिस सरकार में योगी जी की पार्ट 1 की जो सरकार थी, जो बड़े बड़े माफिया घूमते थे, जिप्सी पर चढ़ के दंगा करवाते थे, पार्ट 1 की सरकार में आपने देखा होगा कि एम्बुलेंस में सवार हो गए, व्हील चेयर पर सवार हो गए, हॉलीवुड का मजा आ रहा है। बात सिर्फ मुख्तार की नहीं है। साल था 2018, गर्मी का पारा पूरी तरह चढ़ा नहीं था। पंडित जवाहरलाल नेहरू की संसदीय सीट रहे फूलपुर की गलियों में बुर्काधारी शाइस्ता परवीन वोट मांगने निकली। हाथ में एक पोस्टर में जेल के सीखचों के पीछे खड़ा दिखता अतीक अहमद। निर्दलीय लड़ते अतीक के लिए वोट की गुहार पत्नी शाइस्ता तब कर रही थी। वक्त बदला, पति के लिए गलियों में घूम घूम कर वोट मांगती शाइस्ता इस साल जनवरी के महीने में खुद चुनाव में उतरने की तैयारी करती है। चुनाव नगर निकाय का, चुनाव प्रयागराज से मेयर बनने का। शाइस्ता परवीन जी जो हमारे बीच में मंच पे आसीन है, माननीय श्री अतीक अहमद साहब की वो धर्म पत्नी है। 3 महीने और बीते, अतीक अहमद कब्र में दफन है, शाइस्ता परवीन फरार है। और यूपी में चुनाव के बीच अतीक पर सियासी तनाव। जिन्होंने उनको मारा है वो एक टेरर मॉड्यूल का हिस्सा है। भाई हमारी पार्टी में है, जब तक उनके ऊपर दोष नहीं सिद्ध होगा। बिल्कुल है, क्यों नहीं? हम मेयर के प्रत्याशी अगर उनको बनाए थे तो हमारे बहुजन समाज पार्टी का कैडर लगा था। वो बहुजन समाज पार्टी के कैडर तो हमारे साथ आज भी है। फूंक तो मिट्टी में मिला तो मानसिकता का ही नतीजा है कि आज हत्यारे उत्तर प्रदेश में पैदा हो रहे हैं। जिस तरह की घटना हुई है उसकी जितनी भी निंदा की जाए उतना कम। नहीं अपराधी शाइस्ता है, नहीं मुख्तार जी की बीवी। इस तरह योगी सरकार ने न सिर्फ अतीक का माफिया राज खत्म किया, बल्कि अतीक के समर्थन में रहने वाली सियासत को भी सबके सामने लाकर रख दिया। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था देश के अंदर एक नजीर बनकर के देश के सामने उत्तर प्रदेश की एक नई तस्वीर को प्रस्तुत कर रही है। 2022 के विधानसभा चुनाव में 69% जनता ने माना कि यूपी में योगी राज के भीतर कानून व्यवस्था में सुधार हुआ है। बड़ा सवाल है कि अतीक अशरफ असद के मारे जाने के बाद निकाय चुनाव और लोकसभा चुनाव तक कानून व्यवस्था का मुद्दा योगी राज में बीजेपी के लिए बड़ा फायदा लाएगा। अतीक अहमद जो शूटआउट में मारा गया, उस पर 100 से ज्यादा केस दर्ज थे। योगी राज में ही पहली बार वो मौका आया जब 44 साल से अपराध करते आ रहे अतीक के खिलाफ सजा का ऐलान हो पाया। यही हाल मुख्तार मामले में भी है। मुख्तार के खिलाफ योगी राज के एक्शन को समझना है तो खबरदार करने वाली इन जानकारियों को समझिए। मुख्तार अंसारी समेत उसके परिवार पर 97 केस दर्ज हैं। अकेले मुख्तार अंसारी पर हत्या के 8 मुकदमे समेत 61 मामले दर्ज हैं। भाई अफजाल अंसारी पर 7 मुकदमे हैं। भाई सिगबतुल्ला अंसारी पर 3 केस दर्ज हैं। मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशा अंसारी पर 11 मुकदमे दर्ज हैं। बेटे अब्बास अंसारी पर 8 मुकदमे हैं। छोटे बेटे उमर अंसारी पर 6 केस दर्ज है। मुख्तार अंसारी की बहू और अब्बास अंसारी की पत्नी निखत पर 1 मुकदमा दर्ज है। मुख्तार अंसारी जो खुद 4 दशक से अपराध करता रहा, उसे पिछली सजा पिछले साल सितंबर में योगी राज में सुनाई गई। पिछले 7 महीने में 4 मामलों में अब तक मुख्तार अंसारी सजा पा चुका है, क्योंकि सरकार और पुलिस अब गवाहों को डरने नहीं देती। तेजी से ट्रायल पूरा हो रहा है। मुख्तार अंसारी पर दर्ज 61 मुकदमों में अभी 23 मुकदमे विचाराधीन हैं, जिनमें से 9 मामलों में मुख्तार अंसारी पर आरोप तय हो चुके हैं। बहस गवाही के बाद फैसला आना बाकी है। अब तक जिन 4 केस में योगी सरकार मुख्तार को सजा की दहलीज तक ले जा पाई, उसमें 5 साल से लेकर 10 साल तक की सजा सुनाई जा चुकी है। मुख्तार अंसारी के खिलाफ एक केस पोटा का था। आरोप था लाइट मशीन गन सेना से चुराकर अपने पास लाने का। वो केस जिसमें मुख्तार के खिलाफ आवाज एक ईमानदार अफसर शैलेंद्र सिंह ने उठाई। लेकिन फिर मुस्लिम वोटों के लिए मुख्तार को बचाने वाली राजनीति ने कैसे क्या किया, इस पूरी कहानी को देखिए।
आपकी टीवी स्क्रीन पर एक तस्वीर रोते हुए पुलिस अफसर की, दूसरी तस्वीर एक फैसले के बाद आए सुकून की। ये दो चेहरे शैलेंद्र सिंह के, वो पुलिस अधिकारी जिनके पास आज तक संवाददाता कुमार अभिषेक अलग अलग वक्त पर पहुंचते हैं। पूरी कहानी क्या है, ध्यान से देखिए। 17 साल हम लोग का कीमती समय जब बर्बाद होता है ना, कोई नहीं पूछता है किस परिस्थिति में हम लोग ये थे। 10 साल की नौकरी में जिन अफसर ने अपनी जांबाजी से मुख्तार अंसारी के पूरे आपराधिक वर्चस्व को 17 साल पहले चुनौती दे दी, ये आंसू उन शैलेंद्र सिंह के हैं। नौकरी छोड़ने का नहीं दर्द, लेकिन कैसी परिस्थिति हम लोग जीते हैं, परिवार हम लोग जानते हैं किस तरह से जान बची है। ऐसा क्या हुआ था कि जिस अफसर ने मुख्तार अंसारी को आतंक निरोधी कानून में पकड़ना चाहा, उसे सत्ता और अपराध के गठबंधन ने कई वर्षों तक रुलाया। आज भी खौफ रहता है। खौफ की बात नहीं है, जब जिस राह पे चले हैं तो अब डरने की जरूरत नहीं है। ऊपर वाला जब तक रखेगा रखेगा, डर नहीं लगता, लेकिन परेशान होता परिवार को, तकलीफ होती है। ये आंसू आज के हैं, लेकिन वजह 17 साल पुरानी। जो मुख्तार अंसारी अब भी पंजाब से सिस्टम को अपने इशारे पर चलाने का आरोपी है, उसी मुख्तारवादी राजनीतिक आपराधिक गठबंधन के खिलाफ उत्तर प्रदेश में शैलेंद्र सिंह ने आवाज उठाई, लेकिन कीमत 17 साल चुकाई। शैलेंद्र सिंह 2004 में वाराणसी में एसटीएफ के प्रभारी थे। इन्हीं शैलेंद्र सिंह ने मुख्तार अंसारी को सेना के एक भगोड़े से प्रति मिनट 500 राउंड फायर करने वाली LMG यानी लाइट मशीन गन खरीदने की बातचीत को जांच करते हुए रिकॉर्ड किया था। पूरे रिकॉर्डिंग में मुख्तार अपने आदमी के थ्रू सेना के भगोड़ा जो था बाबूलाल यादव, जिसने लाइट मशीन गन चुरा के भगा था, उससे बात कर रहा था और 1 करोड़ में सौदा लगभग इन लोग का पक्का हो गया था। ये LMG हमको जरूर चाहिए, क्योंकि उस गाड़ी को भेज देगी और उसमें हम कृष्णानंद को मार देंगे। शैलेंद्र सिंह ने अपनी टीम के साथ बिना डरे तब उस लाइट मशीन गन को मुख्तार के साथी के संग पकड़ा और फिर मुख्तार अंसारी पर आतंक निरोधी कानून पोटा के तहत केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू की। तब उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री थे मुलायम सिंह यादव। शैलेंद्र सिंह बताते हैं, सरकार और अपराध की साठगांठ ने मुख्तार अंसारी को बचा लिया। पोटा लगने के बाद जब पोटा हटा दिया मुलायम सिंह ने, सैंक्शन नहीं दिया और सिंपल आर्म्स एक्ट दिखा दिया, उसमें मुख्तार बच गया। मुख्यमंत्री जी ने मुन्नर यादव और बाबूलाल यादव को तो सैंक्शन दिया, मुख्तार अंसारी का सैंक्शन नहीं दिया, जिस पर मुख्तार पर मुकदमा नहीं चला। दावा है कि मुख्तार को बचाने वाली सियासत और पुलिस महकमे की मिलीभगत ने शैलेंद्र सिंह को झुकाने के लिए टॉर्चर करना शुरू किया, तो इन्होंने बची हुई 21 साल की नौकरी छोड़कर इस्तीफा दे दिया। मैंने ही लिखा रेजिग्नेशन में कि अब राजनीति का इतना अपराधीकरण हो गया कि अपराधी बैठ के डिसीजन ले रहे हैं कि हम लोग को क्या करना है, तो ऐसे अच्छा है कि हम अपनी सर्विस ही छोड़ दें। सिस्टम से एक अकेला अधिकारी नहीं लड़ सकता है। आरोप है कि समाजवादी पार्टी की सरकार में मुख्तार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने वाले शैलेंद्र सिंह पर झूठे मुकदमों की बाढ़ लगा दी गई, जिन्हें वापस लेने का आदेश मौजूदा योगी सरकार ने अब दिया। शैलेंद्र सिंह चाहते हैं वो केस भी अब पोटा का खुले, जिसे सियासी गठजोड़ ने मुख्तार के खिलाफ बंद करा दिया था। मुलायम सिंह यादव किसी कीमत पर नहीं चाहते थे कि पोटा लगे और सबको ट्रांसफर करके प्लस बनारस की जो STF यूनिट थी क्लोज करके हमको लखनऊ बुला लिया गया और एक मैसेज दिया गया कि इसमें कोई बीच का रास्ता नहीं है और मुख्तार को बचाना ही बचाना है। मुख्तार अंसारी पर कभी किसी ने हाथ नहीं डाला। मुख्तार का मुलायम सिंह यादव, मायावती और राहुल गांधी तीनों की पार्टी से अलग अलग वक्त में उत्तर प्रदेश में सियासी नाता रहा। मुख्तारवादी सिस्टम इसी बलबूते चलता रहा। यूपी में यह पहली बार हुआ है जब मुख्तार के वर्चस्व पर बुलडोजर चला है। 100 करोड़ से ज्यादा की अवैध संपत्ति जब्त की गई है, गिराई गई है और अब 17 साल बाद न्याय मिला है मुख्तार के खिलाफ अपना कर्तव्य निभाने वाले शैलेंद्र सिंह को। कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक। उत्तर प्रदेश में माफिया का खेल खत्म हो रहा, लेकिन बिहार में क्या माफिया को समय से पहले रिहा करने की सेल लगने जा रही है? अब आपके सामने एक तरफ योगी राज के माफिया हैं जो मारे जा रहे हैं, जेल में परेशान हैं, खुद सरेंडर कर रहे हैं या फिर सजा पा रहे हैं। दूसरी तरफ बिहार के सुशासन के माफिया और अपराधी हैं जो उम्र कैद की सजा पाकर भी तय वक्त से पहले रिहाई पा रहे हैं। रिहाई का विरोध सुप्रीम कोर्ट तक में हो रहा है। अब तो बिहार में दूसरे अपराधियों की भी आनंद मोहन की तरह रिहाई की मांग उठने लगी है।
आनंद मोहन के बाद जेल में बंद 2 और नेताओं की रिहाई के लिए मांग बिहार में की जाने लगी है। हत्या के दोष में आरजेडी के 4 बार सांसद रहे, जेल में बंद चल रहे प्रभुनाथ सिंह को रिहा करने की मांग हो रही है। तो बाहुबली नेता और पूर्व विधायक अनंत सिंह, जिसके घर से AK-47 राइफल तक मिली, उसे बेऊर जेल से छोड़ने की मांग होने लगी है। सवर्ण वोटों की सियासत बिहार में अपराधियों की रिहाई को लेकर तेज हो रही है, जहां सवर्ण क्रांति दल नाम की संस्था चलाने वालों की तरफ से प्रभुनाथ सिंह और अनंत सिंह को जेल से छुड़वाने के लिए किसी भी हद तक जाने की बात कही जाने लगी। खबरदार में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।